आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ हमारे केमिस्ट्री के सेकंड प्रैक्टिकल के लिए, जहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ 250 ml m/20 मोहर सॉल्ट की। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख कर रख दिया है, जिसको हम लोगों ने यूज़ करना है जब हम लोग मोलर मास को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रीवियस प्रैक्टिकल था वहाँ हम लोगों ने सेम 250 ml वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था ऑक्सैलिक एसिड के लिए, और मोलैरिटी को हम लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया था m/50। वहाँ मैंने आप लोगों से मेंशन किया था कि मोलैरिटी की वैल्यू कोई भी हो, हमें मोलैरिटी के फॉर्मूले के अंदर बस वेट को फाइंड आउट करना है, यानी कि हर बार प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। डिफरेंस आएगा कि हम लोगों ने कंपोनेंट कौन सा लिया है, नंबर 1, एंड नंबर 2 हम लोग मोलैरिटी कितना लेके चल रहे हैं। तो हम लोग हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले से। मोलैरिटी, अगर हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी की, इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है ml के अंदर, हम लोग मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है W की वैल्यू को। हम लोग बाकी सभी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाएंगे। मोलैरिटी की वैल्यू है 1/20। हम लोगों ने मोलैरिटी की वैल्यू ली है 1/20। मोलर मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस कॉम्पोनेंट के लिए। अगेन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है आप लोग उसको ऐड करते जाइए अदर एलिमेंट के साथ, और आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसका मोलर मास निकल के आता है 392 ग्राम्स या फिर यूनिट। अगर हम लोग बात करते हैं मोलर मास की, ये हमें पता है 392 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें कितना प्रोवाइड किया है 250, और 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे। अगर हम लोग यहाँ से वेट फाइंड आउट करते हैं मोहर सॉल्ट के लिए, तो आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 4.9 ग्राम्स, यानी कि वो गिवन वेट जिसके लिए हमें 250 ml m/20 मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन फॉर्म करना है, वहां हम लोग मोहर सॉल्ट यूज करेंगे 4.9 ग्राम्स। अगेन हम लोग प्रोसीजर को सेम करेंगे। हम लोग वॉश ग्लास को कंप्लीटली ड्राई करेंगे, डिस्टिल वाटर से अच्छे से उसको वॉश करेंगे ताकि कोई आयन उसके अंदर ना रह जाए। पहले हम लोगों ने सिंपली ड्राई वॉच ग्लास को वेट करना है, उसके वेट को हम लोग कहीं पर मेंशन कर देंगे और उसके ट्रांसफर करेंगे हमारे वॉच ग्लास के अंदर, और देन हम लोग उसको वेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि विद मोहर सॉल्ट एंड विदाउट मोहर सॉल्ट हमारा वॉच ग्लास का वेट कितना था। इससे हम लोग जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज रहेंगी हमारे पास और हमारा प्रैक्टिकल एकदम सही होगा। तो हम लोग अब वेट कर लेते हैं हमारे वॉच ग्लास का विद एंड विदाउट मोहर सॉल्ट। हमारे वॉच ग्लास को मैंने वेट करने से पहले कंप्लीटली ड्राई कर लिया है और डिस्टिल वाटर से इसको अच्छे से वॉश किया है। आप लोग देखेंगे इसका वेट आ जाएगा 21.30। हम लोग कहीं नोट कर लेंगे इस वेट को 21.30, और हम लोग को पता है हमारे पास जो कंपोनेंट आने वाला है वो कितना है 4.90। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 931262, यानी कि हमारे पास विद मोहर सॉल्ट जो वेट आना चाहिए वो आना चाहिए 26.20। अब हम लोग स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे इसके अंदर हमारे कंपोनेंट को ट्रांसफर करेंगे। आप लोग देखेंगे हम लोग बहुत पास हैं हमारे नियरेस्ट पॉइंट के, और यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्ट वेट चाहिए 26.20, जिससे हम लोगों ने एक पॉइंट आगे लिया है। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 26.20, और एग्जैक्टली अब हम लोग उस पॉइंट के पास हैं जिसको हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि 26.20। आप लोग देखेंगे ये 26.20 वेट है, और अब हम लोग इस सॉल्यूशन को यूज करने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग 250 ml के बीकर के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं हमारे उस मेजर्ड मोहर सॉल्ट को, जिसको हम लोगों ने हमारे वेइंग मशीन में मेजर किया था। तो हम लोग सबसे पहले ग्लास रॉड की हेल्प से इस मोहर सॉल्ट को ट्रांसफर कर लेते हैं हमारे बीकर के अंदर। अब आपने ध्यान रखना है कि हम लोगों ने इस बीकर के अंदर 20 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करना है। तो अब हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं हमारे मेजरिंग फ्लास्क में। ये मेजरिंग फ्लास्क आप लोग देख सकते हैं 100 ml की है। हम लोग इसके अंदर 20 ml मेजर कर लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 को।
तो हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू मेजरमेंट कर लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 का। अब हम लोग इसको साइड में रख देंगे। हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं हमारे वॉश बॉटल को। इसका रीज़न ये है कि आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो वॉच ग्लास है उसके अंदर कुछ पार्टिकल की फॉर्म में थोड़े से आयन मोहर सॉल्ट के रह गए हैं, और अगर हम लोग इनको वॉश नहीं करते हैं तो जो हम लोगों ने मेजरमेंट किया था वो कंप्लीटली सही नहीं हो पाए। वॉश बॉटल की हेल्प से इसको कंप्लीटली वॉश कर लिया है और अब इस वॉश ग्लास के अंदर एक भी आयन प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग इसके अंदर मिक्स कर लेंगे स्लोली हमारे कंसंट्रेटेड H2SO4 को। आप लोग देखेंगे कि इस समय पर जब हम लोगों ने डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स किया है मोहर सॉल्ट को, ये कंप्लीटली सॉल्युबल पॉइंट शो नहीं कर रहा है। हम लोग इसमें धीरे धीरे मिक्सिंग करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की, और इसको अगेन स्ट्रिंग करते रहेंगे हम लोग हमारे वॉच ग्लास से। तो अब आप लोग देखेंगे जैसे ही हम लोगों ने इसके अंदर मिक्सिंग की है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, इसने मिक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग कंप्लीट कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिक्स कर देंगे हमारे मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि हम लोगों को सॉल्यूशन बनाना है 250 ml का, यहाँ पर जितना भी अमाउंट हमारा कम पड़ेगा हमारे फ्लास्क के लिए उतना अमाउंट हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। लोग देखेंगे हमारा मोहर सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो गया है हमारे डिस्टिल वाटर और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब हम लोग इस बीकर में बने हुए सॉल्यूशन को शिफ्ट कराएंगे हमारी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। आपने ध्यान रखना है हम लोगों ने 250 ml का वॉल्यूम रखना है, और जितने भी इक्विपमेंट हम लोगों ने यहाँ यूज़ किए हैं उन्हें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्टिल वाटर से अच्छे से स्टरलाइज किया है, और फिर उनको ड्राई करने के बाद हम लोग इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस फ्लास्क को फिल करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कम अमाउंट हम लोगों ने अभी तक फिल किया है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो जो बचा हुआ अमाउंट है हम लोग वॉश बॉटल की हेल्प से इस बीकर के चारों तरफ के एरिया के ऊपर वॉश बॉटल से डिस्टिल वाटर को फ्लो करवाएंगे, और बचे हुए आयंस को भी हम लोग मिक्स करवाएंगे हमारे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अगेन हम लोग लार्ज अमाउंट में डिस्टिल वाटर को यूज़ करेंगे। ये डिस्टिल वाटर है और हम लोग फिल करेंगे उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आकर के हमारा 250 ml सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। आप लोग देखेंगे इसको हम लोगों ने जब फिल किया है तो ये सॉल्यूशन अभी भी कंप्लीटली उस पॉइंट तक नहीं आया है। हमें ये पॉइंट जो ये सर्किल लाइन है, इस सर्किल लाइन तक हमें फिल करना है हमारे सॉल्यूशन को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वॉश बॉटल से थोड़ा सा डिस्टिल वाटर हमारे बीकर के अंदर रख लेंगे, और अब ड्रॉपर की हेल्प से, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऊपर भी आ सकता है उस पॉइंट से, तो ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल करेंगे और इसको उस पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि हम लोग ज़रा भी उस पॉइंट से ऊपर ना पहुंच जाएं, और अभी हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है वो पॉइंट। तो अब हम लोग ड्रॉपर की हेल्प से उसे कंप्लीट करेंगे, और अब आप देखेंगे ये कंप्लीट हो चुका है, और एग्जैक्टली हमारा जो सॉल्यूशन है अब 250 ml बन चुका है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन 250 ml M/20 मोहर सॉल्ट का, जिसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन करेंगे मोहर सॉल्ट की बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4।